हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी जो 4th यूनिट है पेपर सेकंड की, वो मैं करा रही थी आपको। उसमें हमारी जो चैप्टर चल रहा था वो था डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावर्स। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम यानी कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यानी इन्फ्लोरेसेंस को समझेंगे। पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम क्या होता है? पुष्पक्रम क्या होता है यानी कि इन्फ्लोरेसेंस जो अरेंजमेंट है किसी भी जो भी पौधे पे, किसी भी प्लांट पे फूलों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार होता है, उसी को हम पुष्पक्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। या हम कह सकते हैं इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ द फ्लावर्स ऑन द प्लांट। यानी पुष्प जो है वो पौधे पर किस प्रकार से व्यवस्थित है, उस क्रम को हम पुष्पक्रम कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं। पुष्पक्रम जो है उसका जो महत्व है पादपों की वर्गीकीय और पहचान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसी के आधार पर हम पहचानते हैं पुष्पक्रम के आधार पे कौन सा प्लांट है, उसकी क्या जाति है, क्या जीनस है और स्पीशीज़, ये सब हम का जो वर्गीकरण करते हैं वो पुष्पक्रम के महत्वपूर्ण भाग है पुष्पक्रम वर्गीकरण के लिए। और पुष्प अधिकतर कक्षस्थ या एक्सिलरी अथवा शीर्षस्थ या टर्मिनल कलिका द्वारा बनता है, जो पुष्प कलिका या फ्लोरल बड कहलाती है। यह कलिका एक पत्ती सहपत्र के कक्ष से निकल सकती है अथवा ये पत्ती या सहपत्र अनुपस्थित हो सकता है। शाखा पर जब पुष्प एकाकी होते हैं तब उनकी स्थिति के अनुसार वह एकल शीर्षस्थ यानी सॉलिटरी टर्मिनल, तने के शीर्ष पर अथवा पत्ती के कक्ष में लगने पर एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी कहलाती है। प्रजनन शाखा यानी कि जो रिप्रोडक्टिव शूट पर जिस पे कि पुष्प लगते हैं, जब अनेक पुष्प एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं तब पुष्पों का समूह क्या कहलाता है, इस तरीके से कि प्रजनन शाखा या रिप्रोडक्टिव शूट पर जब अनेक पुष्प एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं तब पुष्पों का जो समूह है वो पुष्पक्रम कहलाता है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। यह प्रजनन शाखा पुष्पावलिवृंत या पुष्पाक्ष या पेडंकल कहलाती है। मतलब ये जो शाखा है जिस पे कि फ्लावर्स लगे रहते हैं उसको पेडंकल कहते हैं। याद रखना, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अपने टैक्सोनॉमी में यूज़ की जाती है। कुछ पुष्पों के आधार पर लगने वाली संरचना व्रंत कहलाती है। पुष्पों के जो आधार होते हैं उनको व्रंत कहा जाता है। पुष्पाक्ष चपटा अथवा गोल हो सकता है तथा पात्र रिसेप्टेकल कहलाता है। रिसेप्टेकल किसी आशय को कहते हैं, पात्र को कहते हैं। जो पुष्प का अक्ष है वो गोल चपटा हो सकता है और रिसेप्टेकल कहलाता है। एक बीजपत्री पादपों में अधिकतर मूल व पत्तियों के मध्य से पुष्पावलिवृंत निकलता है यानी कि पेडंकल निकलता है, जो स्केप कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जो पुष्पक्रम है वो मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है। रेसिमोस यानी कि असीमाक्षी, ससीमाक्षी यानी साइमोस विशेष प्रकार के, और संयुक्त यानी कंपाउंड। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार का ये पाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेसिमोस प्रकार का। रेसिमोस के आप विभिन्न प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि रेसिम, कोरियम, अम्बेल, कैपिट्युलम, स्पाइक, स्पैडिक्स, कैटकिन और भी बहुत कुछ। और जो आगे हम देखेंगे इनका वर्णन। सबसे पहले हम देखते हैं रेसिमोस। रेसिमोस इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्यतः अक्ष मेन एक्सिस अनिश्चित काल तक वृद्धि करता रहता है। वह पुष्प फलिवृंत या पेडंकल पर पुष्प अग्राभिसारी अनुक्रम एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते चले जाते हैं। जो पुष्पाक्ष या पेडंकल है की लंबाई अथवा
आकार के आधार पर हम उसे बहुत से भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस या असीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसका एक तो पुष्पाक्ष लंबा हो यानी कि पिडंकल जो है लंबा हो। उसके अगर हम प्रकार देखें तो क्या है, सबसे पहले रेसिमोस असीमाक्षी। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता रहता है। इस पर पुष्प अग्राभिसारी यानी कि एक्रोपिटल क्रम में लगे रहते हैं और पुष्प स्रवंत पाए जाते हैं। स्रवंत यानी स्टॉक वाले होते हैं पुष्प जो है, जैसे कि ब्रेसिका में। फिर है स्पाइक, आप डायग्राम में देख सकते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस है। स्पाइक यानी कि स्पाइकी कहते हैं इसे। इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करता रहता है। इस पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। पुष्प अवृंत होते हैं यानी कि बिना किसी स्टॉक के, जैसा कि आप देख सकते हैं रेसिम में देख सकते हैं वृंत है, और जो स्पाइक में आप देखेंगे तो आपको कोई वृंत नहीं दिखाई देगा। इसका चिनोपोडियम इसका एग्जाम्पल है। फिर है स्पाइकलेट। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करके अग्राभिसारी क्रम में पुष्प उत्पन्न करता है। पुष्पों का वृंत अनुपस्थित तथा पुष्पों की संख्या कम अथवा एक भी हो सकती है। यह पुष्प आधार पर तुष निपंद्रों यानी ग्लूम्स द्वारा घिरे रहते हैं, जैसे कि ट्रिटिकम यानी कि गेहूं जो है उसकी बाली आपने देखी होगी किस तरीके से लगी होती गुच्छे में एक तरीके से। फिर है स्पेडिक्स। यह जो पुष्पक्रम है स्पाइक का रूपांतरण होता है। इसमें पुष्पाक्ष मांसल फ्लैशी होता है। वह एक अथवा दो हरे या रंगीन छोटे अथवा बड़े सहपत्रों से घिरा रहता है। इसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। यह स्पेडिक्स निलंबी अथवा सीधा हो सकता है, जैसे कि केलिया, पाम, अरबी, कचालू इत्यादि। फिर है कैटकिन को मंजरी भी कहते हैं। यह पुष्पक्रम स्पाइक का रूपांतरण होता है। इसमें पुष्पाक्ष मुलायम, कोमल व कमज़ोर होता है। वह निलंबी यानी कि पेंडुलन्स अवस्था में पाया जाता है। इस पर एक लिंगी पुष्प लगते हैं, जैसे कि शहतूत। पुष्पाक्ष छोटा हो अगर तो कौन कौन सी टाइप्स होंगी, कोरियम्ब आप देख सकते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में सभी पुष्पों के वृंतों का आकार अलग अलग होता है। आधारी पुष्पों के वृंत लंबे व शीर्ष की ओर वाले पुष्पों के वृंत उत्तरोत्तर छोटे होते जाते हैं, जिससे सभी पुष्प एक ही तल पर आ जाते हैं, जैसे कि कैंडी टफ्ट इसका एग्जाम्पल है। फिर है निरुद्ध पुष्पाक्ष जिसका एग्जाम्पल है। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, अम्बल यानी कि छत्रक छतरी के जैसा, छत्रक या छतरी के जैसा अम्बल कहते हैं उसको। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत या पेडंकल हासित हो जाती है, जिस पर लगभग एक समान लंबाई वाले वृंत लगते हैं, जिससे पुष्पक्रम छाते के समान दिखाई देता है, जैसे कि कोरिएंडर धनिया देखा होगा आपने। धनिया सबने देखा होगा, जो अपन घर में लाते हैं धनिया मिर्ची धनिया, तो ग्रीन धनिया जो देखा होगा आपने कि उस पर एक ही पिडंकल पे बहुत सारी शाखाएं निकल करके छतरी के आकार की हो जाती है। फिर है कैपिटुलम, जब पुष्पाक्ष चपटा हो यानी कि पिडंकल चपटा हो, कैपिटुलम। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में। यह पुष्पक्रम स्पाइक का संघनित रूप है। इस पर अवृंत पुष्पक पाए जाते हैं। सभी पुष्पक बंद सहपत्रों से घिरे रहते हैं। ये परिचक्रक कहलाते हैं। पुष्पाक्ष पर एक अथवा दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं। अगर सभी पुष्पक समान हो तो मुंडक समजात होमोजेनस हेड, और दो प्रकार के हो तो विषमजात मुंडक या हेट्रोगेमस हेड कहलाता है। अब हम देखते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को। साइमोस को
यानी कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि अनिश्चित काल तक नहीं होती, अपितु कुछ समय उपरांत वह पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। जबकि असीमाक्षी अपने देखा था कि कोई उसका अंत ही नहीं है, वृद्धि होती रहती है, ग्रहभिसारी क्रम में आगे बढ़ते ही रहते हैं। जबकि इसमें क्या सीमित हो जाती है वृद्धि, क्योंकि इसके जो टॉप है उस पर फ्लावर अगर आ जाता है तो फिर उसकी वृद्धि नहीं होती है। पुष्पाक्ष सीमित वृद्धि एक पर्व संधित करके पुष्प में बदल जाता है और इसके आधार से नई शाखा निकलती है। इनकी भी अग्रस्त कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। शाखान के आधार पर ससीमाक्षी पुष्पक्रम निम्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मोनोकेजियल यानी कि एक शाखा जिसकी हो, एक ही शाखा चले। यह दो प्रकार का हो सकता है, हेलिकॉइड साइम और स्कॉर्पियोड साइम यानी कि कुंडलित, हेलिकॉइड मतलब कुंडलित साइम। दूसरा है वृश्चिकी ससीमाक्ष स्कॉर्पियोड साइम। तीसरा है डाइकेजियल साइम और फिर है पॉलीकेजियल यानी कि बहुशाखी, और डाइकेजियल यानी द्विशाखी। तो मोनोकेजियल कैसे होगा? एक लाक्षी या एकल शाखी। इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है एवं अग्रस्त कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। इसके वृंत के नीचे लगने से प्रत्येक और एक एक शाखा निकलती है, जिनकी अग्रस्त कलिकाएं भी पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार एकल शाखी शाखन में केवल 3 पुष्प पाए जाते हैं, एक मध्य में व 2 पार्श्व में। जैसे कि अनार इसका एग्जाम्पल है, इसके पुष्प इसी प्रकार से लगते हैं। फिर है हेलिकॉइड साइम, कुंडलित ससीमाक्ष। इस प्रकार का शाखन एकल शाखी ससीमाक्ष में पाया जाता है। इसमें पुष्प एक ही ओर लगते चले जाते हैं, अतः ऊपर की ओर अक्ष कुछ मुड़ने से लगता है। सेकंड नंबर का जो डायग्राम, फर्स्ट नंबर का जो डायग्राम है वो इसी तरीके से है। यह कुंडलित ससीमाक्ष कहलाता है, जैसे कि सोलेनम डायग्राम बैंगन का इसका एग्जाम्पल है। फिर है स्कॉर्पियोड साइम यानी कि वृश्चिकी ससीमाक्ष। इस प्रकार का शाखन एकल शाखी ससीमाक्ष में पाया जाता है। इसमें पुष्प एकांतर दिशाओं में लगते चले जाते हैं। जैसे सेकंड नंबर का जो डायग्राम है ना वो है। फर्स्ट नंबर का था हेलिकॉइड साइम यानी कुंडलित ससीमाक्ष, और इसमें यह जो स्कॉर्पियोड है वृश्चिकी, इसमें एकल शाखी ससीमाक्ष में पाया जाता है। इसमें पुष्प एकांतर दिशाओं में लगते जाते हैं, जैसे कि हीलियोट्रोपियम में। फिर सेकंड है डाइकेजियल साइम। यह 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो सिंपल डाइकेजियल साइम, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ससीमाक्ष में मुख्य अक्ष की अग्रस्त कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है और इसके आधार से दोनों ओर 2 पार्श्वीय शाखाएं निकलती है, जिनकी अग्रस्त कलिकाएं भी पुष्प में रूपांतरित हो जाती है। द्विशाखी ससीमाक्ष यानी डाइकेजियल साइम जो है, सिंपल और डाइकेजियल, इस प्रकार के ससीमाक्ष पुष्पक्रम में अग्रस्त कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती हैं एवं इसके आधार से दोनों ओर 2 पार्श्वीय शाखाएं निकलती है, जो आगे चलकर एकल शाखी ससीमाक्ष में समाप्त होती है, जैसे कि हेमेलिया। फिर है पॉलीकेजियल यानी कि बहुशाखी, जिसकी बहुत सारी शाखाएं हों। इस प्रकार के ससीमाक्ष पुष्पक्रम में अग्रस्त कलिका पुष्प में रूपांतरित हो जाती है एवं इसके आधार से दोनों ओर 1 से अधिक पार्श्वीय शाखाएं निकलती है, जैसे कि कैलोट्रोपिस में, आंकड़े का जो पौधा है ना उसमें इसी प्रकार से फूल लगे हुए रहते हैं। फिर है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, संयुक्त पुष्पक्रम, यानी कि जो मिक्सअप चलता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष शाखित हो जाता है एवं इन शाखाओं पर जब पुष्प लगते हैं तब वह संयुक्त पुष्पक्रम कहलाता है। इसमें जिस प्रकार का पुष्पक्रम होता है वह शाखित होता है, जैसे कि एसीमाक्ष का एसीमाक्ष, रेसिम ऑफ रेसिम्स, स्पाइक का स्पाइक, स्पाइक ऑफ स्पाइक्स, या स्पेडिक्स ऑफ स्पेडिस आदि, ये चीज़ें हैं। तो उसमें मिक्स में ऐसे ही चलेगा, इनका जो नाम है ना, असीमाक्षों का असीमाक्ष, स्पाइकों का स्पाइक और स्पेडिक्स का स्पेडिक्स। तो बच्चों ये तो थे अपने दोनों प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस, असीमाक्षी यानी कि रेसिमोस और ससीमाक्षी यानी साइमोस। इसके अलावा कुछ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैं
और एक पॉलिनेशन है जिसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके।